हाँ जी, देखिए ऑडियो वीडियो सही है तो बताइए। ऑडियो वीडियो सही है तो बोलो भाई। ठीक है, और जो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं ना वो साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं, उसकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो भी डिस्कस होंगी और कई चीज़ें मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जो टॉपिक हो जाता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया था, डिस्कस हो गया है, वो आपको करना है। किसी भी शीट का जो आंसर है, आंसर की है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट में मिल जाएगी। जैसे पिछला टॉपिक हमने नंबर सिस्टम आपको बेसिक बताया, यूनिट डिजिट, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, डिविजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, तो उसका आंसर आपको अब अगला टॉपिक जो शुरू होगा एचसीएफ एलसीएम, उसके स्टार्ट पे मिल जाएंगे। तो जब आपने करे तो चेक करने के लिए आपको आंसर चाहिए थे। ठीक है जी, वहां से आप उसे चेक कर लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें। देखिए जहाँ चल रहे थे वहीं पहुंचते हैं, और फिर आज एक नया टॉपिक भी शुरू करना है। मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा था आपके लिए। ठीक है, उसमें एक बड़ा मूवमेंट है जो अभी आप, जिस बच्चे को काफ़ी ठीक ठाक भी पता था, वो भी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, जिससे कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो कि एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने 6 तक बोला था। जब मैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा था बच्चों, सभी ध्यान देना, तो हमने कहा जो 2 एंड 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो मैं ले रहा था, ध्यान से सुनना। फिर मैंने कहा 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से होगा, उसके फैक्टर से होगा तो 6 से भी होगा। लेकिन ये फैक्टर मैंने कहा जब मैं आखिरी मोमेंट क्लास छोड़ रहा था कि कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम नंबर वो जिनका एचसीएफ 1 है। एक बार इस चीज को जरा दोबारा सोचना, नहीं तो क्वेश्चन, जो चीज बहुत आसान है पक्का आप अपने लेवल पे निपटा सकते हो, वो गलत भी हो जाएगी। ठीक है भैया, एक मिनट रुकते हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, एक बार आने देते हैं। क्लास तो मेरी एग्जैक्ट टाइम पे शुरू होती है, आप ज़्यादा पहले पढ़े हुए हो, आप सबको पता है, तो लेट आने का क्या मतलब है। ठीक है, एक मिनट आगे की बात मैं बढ़ा दूं उससे पहले फिर से मैंने कहा भैया कोई कोई नंबर, मतलब जैसे हमने कहा भैया 16 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 16 का भी छोड़ो, चलो 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाओ। एक्चुअली कुछ नहीं होता। तो एक बच्चे ने 18 के फैक्टर ब्रेक मारे 6 और 3। समस्या समझना जरा, ट्राई अच्छा है लेकिन दिक्कत कहाँ है। उसने 18 के फैक्टर स्प्लिट मारे 6 और 3। उसने बोला सर जो 6 से डिवाइड होगा और जो 3 से डिवाइड होगा वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपकी टर्न है, जैसे मैं पूछूंगा वैसे मुझे बताने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सोचा तो बड़ा अच्छा था, लेकिन एक बार ही बताना जो 6 से डिवाइड हो रहा है यानी वो किससे डिवाइड हो रहा है। जो आपने 6 से चेक किया है यानी वो किससे चेक किया, 2 and 3 2 एंड 3 से चेक कर दोगे। अच्छा, 18 में 3 कितनी बारी है, ये बोलो, 18 में 3 कितनी बारी है? 2 बार। तो आपने जब सिर्फ 6 से चेक किया तो उसमें 3 एंड 2 किया, और मान लो वो नंबर जो भी बड़ा नंबर है वो 3 एंड 2 से डिवाइड हो रहा है। इस 3 से भी हो रहा है और इस 2 से भी हो रहा है, मतलब 6 से हो रहा है। अगली बारी में हम दोबारा 3 से कर गए तो भैया ये तो वही वाला 3 है जैसे आपने पहली बारी 3 से किया था। ये कोई आपने भाई 2 बारी 3 का मतलब तो 3 होता नहीं है ना, 2 बारी 3 का मतलब तो 9 होता है। आपने 9 से तो चेक किया नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। यानी जिन चीजों के डिसेबिलिटी टेस्ट आप ऐसे फैक्टर करके सोचते हैं ना, वो फैक्टर आपके कोई भी फैक्टर नहीं चलेंगे, वो को प्राइम फैक्टर चलेंगे। कि इसके जो फैक्टर है वो इसमें ना आए, जो इसके फैक्टर है वो इसमें ना आए, और आए तो ज्यादा से ज्यादा 1 आ जाए, मतलब को प्राइम हो। तो देखो ना, आपको बड़ा नंबर है, तुम्हें चेक करना था भाई 18 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तुमने 9 से चेक कर लिया, 9 का मतलब 9 के ये फैक्टर है, मतलब 9 का मतलब 2 3 से चेक कर लिया, 2 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर तुमने 2 से भी कर लिया यानी इससे भी हो रहा है। ठीक है भैया, और अब दोनों से ही हो रहा है, 9 से भी 2 से भी, तो 18 से तो होगा ही ना। रिपीट वाली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी वो नहीं हुई इसमें। तो सारे बच्चे बोलो भैया कि एक बारी दोबारा से कुछ और बदल कर बोलते हैं। 20 का डिसेबिलिटी टेस्ट मान लो आप बना रहे हो,
तो क्या मैं ये बोलूं जो नंबर 10 और 2 से डिवाइड होगा वो 20 से भी डिवाइड होगा? सही है गलत है? जल्दी बोलो। गलत है। गलत है सर, रिपीट की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो 10 से डिवाइड हुआ उसमें 2 से चेक करना ही पड़ेगा हमें, और वही वाला 2 दोबारा भी चेक कर लेंगे। तो 2 बारी 2 नहीं चेक किया सर 20 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बनाना है ना, यूं बोलना। 4 और 5 को प्राइम नंबर है बच्चों। 4 प्राइम नहीं है, को प्राइम का प्राइम से लेना देना नहीं है। को प्राइम जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। सर 20 के को प्राइम फैक्टर हैं सर, जो 4 और 5 से दोनों से डिवाइड होगा ना वो 20 से होगा। ठीक है भैया, ये एक छोटा सा मोमेंट समझने वाला था। वापस डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का हो गया। 7 का यूजुअली नहीं पढ़ते, बहुत लंबा होता है, तो चेक कर लेते हैं सीधा डिवाइड करके। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट 3 डिजिट, वो नंबर 8 से डिविजिबल है। मेरे ख्याल से इतने नोट्स चलेंगे। हाँ, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 जैसा है, 3 जैसा है। जब डिजिट का सम जो कि फिलहाल 27 है, अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सब बच्चे कह रहे हैं सर ये पता है, जिसकी लास्ट डिजिट सर 0 है वो 0 0 कट गई तो 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, शॉर्ट नोट बनाना भैया, यूनिट डिजिट 0 है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो बोलना, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, बहुत सारी मैथ्स पूरी करनी है। ठीक है, 11 का बात हुई थी, लेकिन अभी एक बार ही नोट्स बनाने लगे हैं तो यहाँ पूरे इकट्ठे बन जाने चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी सेट टेस्ट, कोई भी नंबर लिख लो, 1 2 3 5 4 3 कुछ भी। ठीक है भैया, यूनिट प्लेस से एक एक ऑल्टर को मार्क करना शुरू करो। मैं बहुत थ्योरी नहीं दूंगा कि बातें मुश्किल हो जाएं, बोलने को मैं वही बुक पढ़ोगे तो बोल देगी। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस का रिजल्ट 11 से डिविजिबल है, तो नंबर 11 से डिविजिबल है। यार क्यों मुश्किल बना रहे हो, बस यूनिट से शुरू करो। ये देखो, ये पहला है, पहला डिजिट है, ये थर्ड है, एक एक ऑल्टर करके छोड़ो, एक एक ऑल्टर करके पकड़ो, फिर थर्ड के बाद 4 छोड़ो, फिफ्थ पकड़ो। ठीक है भैया, ये ऑड प्लेस हो गए ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, इनका सम 3 + 5 8 + 2 10। फिर जो बच गए अदर, वो इवन प्लेसेस है, उनका सम 4 3 7 8। ऑड प्लेस और इवन प्लेस के डिजिट का जो सम है उसका डिफरेंस निकालो, दैट इज 2। ये जो भी नंबर है, अगर ये 11 से डिविजिबल है, इफ ये जो भी नंबर है इफ डिविजिबल बाय 11, देन ये जो भी ओरिजिनल नंबर था भैया जिसको आप चेक कर रहे थे, ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। लेकिन ये तो 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 2 तो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, यानी ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। एक छोटा सा मोमेंट पूछ रहा हूँ भैया, जरा बताना, मान लो यहाँ 0 आ जाता तो क्या 0 11 से डिविजिबल है? छोटा मोमेंट है, बोल दो जरा जल्दी से। हाँ भैया। सर हाँ, 0 तो 11 से डिवाइड होता है। किसी को कंफ्यूजन है तो रख देना अपना क्वेश्चन, फिर मैं बता देता हूँ। सर 0 तो 11 से डिविजिबल है, तो भी 11 से डिविजिबल होता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बना तो बोलना। साथ साथ या मेरे से पहले आप लिख दोगे 12 का एक्चुअली कोई अलग से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, लेकिन बताना भैया इसके फैक्टर, कोई भी फैक्टर बोलोगे या को प्राइम फैक्टर बोलोगे? जल्दी बोलो। 3 and 4 को प्राइम फैक्टर जो 3 और 4 से डिवाइड होगा वो 12 से होगा। 13 का नहीं पढ़ते, वही 7 जैसा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। 14 का सर वही बातें आ गई अब तो, 2 और 7 जो 2 एंड 7 से होगा। ठीक है, 15 का जो 3 एंड 5 से होगा। ठीक है भैया, 16 का कुछ बनाओगे क्या? 16 का किसी को पता हो? 2 और 8 से ना 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 ना, 2 और 8 में तो बच्चे वही वाला घोटाला हो गया। 4 और 4 में तो और बड़ा घोटाला हो गया, इसमें जो 2 में है वो 2 इसमें भी है। हाँ क्या बोला, दोबारा बोलना। कोई भी बड़ा नंबर 16 into 1 से ही बनेगा बस। 16 into 1 से ही बनेगा बस। बच्चे ने अच्छा दिमाग चलाया, मैं रूल आउट नहीं करूंगा बात को, लेकिन इसका मतलब मुझे 16 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो तो करना पड़ेगा। यानी हमें अभी बोल देना चाहिए कि 16 का कोई डिविजिबिलिटी लास्ट 4 डिजिट सर, लास्ट 4 डिजिट याद आ गया बच्चे को। एक्चुअली भैया 4 8 और 8 का डबल 16, देखो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। 8 का होता है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो, और 16 का होता है लास्ट, 8 का डबल है ना 16, ऐसे याद रहते हैं, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं कुछ। चलो ये लो, लास्ट 4 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, पूरा नंबर देख लो, लास्ट 4 डिजिट ये वाले 8 16 से, सॉरी 16 से डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है भैया, दीपांशु लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड करके क्या आ रहा है, एक बार बोलना इसमें, फंसाने की कोशिश करते हैं ना सर 404। बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चा कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भैया, 16 तक के पढ़ लिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, वापस आ जाओ।
अब आ जाओ, बस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कोई कहूंगा तो निकाल लेना, और इतनी देर में वैसे निकल भी जाता है तो चलना चाहिए साथ साथ, ठीक है। सोचना शुरू करो। देखो क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन सही विजिबल है आप लोगों को? बोलो बोलो, विजिबल है कि नहीं है? हाँ भैया। ठीक है, मेरे को लग रहा है जैसे थोड़ा लाइट है। हाँ अब ठीक है शायद। ये लो, अब देखो, अब चेक करो आप, ठीक है। इसी में देख देख के ही होंगे। बोलता है ये नंबर, इसमें एक बीच में एक डिजिट मिसिंग है जिसको स्टार का है, बोलता है 3 से डिविजिबल है, तो स्टार की लीस्ट वैल्यू बताओ। एक बड़ा स्टेटमेंट है भैया। यूजुअली कई बारी हम सोच लेते हैं इसको, मतलब बिना किसी के पढ़ाई भी सोच लेते हैं, और कई बारी बिल्कुल नहीं सोचते। रटा सा रहना चाहिए। कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस वजह से होता है? क्वेश्चन की ही वजह से होता है या किसी और वजह से भी हो जाता है? जल्दी बोलो, बोलो ना, साथ साथ रहो ना। क्वेश्चन की वजह से ही होता है। अरे दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है या आपको 4 में से एक बताना है? ये बता दो। चार में से एक बताना है सर। निकालना है तो एक मोमेंट होता है, निकालने में तो बहुत सारी बातें हैं ना, कैसे निकालूं? 4 में से एक बताना है तो कई बार हम पुट करके वेरीफाई करा लेते हैं सर। तो देखो ना यार, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। एक बार डिजिट का सम, सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हुआ तो नंबर डिविजिबल हुआ। बीच में एक डिजिट मिस है, बाकी तो ऐड कर सकते हो। 5 + 1 6, 6 + 7 13 + 3 16 + 2 18 + 4 22। सर 22 प्लस स्टार आ रहा है बीच में, स्टार तो पता नहीं था हमें, ठीक है। अब आप स्टार अपने माइंड से मत डालना कि स्टार की जगह क्या रखूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि जो भी रखूं और जिसे रखने पे 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना बच्चे, तुम्हें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से एक आंसर ढूंढना है। फर्क है दोनों बातों में, ठीक है भैया। तो सर सबसे पहले 0 रख के देखते हैं ना। 22 + 0 22 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 22 + 1 23 2 से डिवाइड नहीं होगा। 22 + 2 24, स्टार की जगह अगर 2 डाल दो 24 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आ गया आपका सी पार्ट। भाई 22 कहाँ से आया? 22 कहां से आया? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? प्रेरणा आप भी ध्यान देना, अभी अभी आपने ऐड हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको पता होंगे प्रेरणा। किसी भी नंबर का में सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। बोल रहा है हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई जिसने कहा 22 कहां से आया? अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो मैंने डिजिट ऐड करने शुरू किए। 5 + 1 6 + 7 13 + 3 16 + 2 18 + 4 22 आया ये 22। इतना क्लियर है डिजिट का सम? हाँ भैया आ सर गया। बीच में एक डिजिट मिस है, वो पूछ रहा है, वो पता नहीं क्या, उसे मैंने स्टार ही बोल दिया। 22 प्लस स्टार कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये सबका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। और स्टार मेरे को मतलब जो मर्जी जहां मर्जी से नहीं ढूंढना, इन्हीं ऑप्शन में से ढूंढना है। तो मैंने 0 डाला। 22 + 0 22 3 से डिविजिबल नहीं है। 22 + 1 23 2 से डिविजिबल नहीं है। 22 + 2 24 3 से डिविजिबल है, यानी आंसर सी पार्ट है। दिक्कत है तो बोलना। प्रेरणा अभी बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गए हैं, मेरे को 5 7 10 मिनट कोई लग जाएंगे इन बातों को बोलने में, जो आपको कुछ कुछ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 6 क्लास का मैथ्स है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक चेंज कर लेंगे, वहां से आप आराम से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। देखते रहना बच्चे। 53 481 *673 बोलता है पूरा डिजिट 9 से डिविजिबल है। अच्छा आप सब देख रहे होंगे यार, बड़ा आसान है, मैं भी कर सकता हूँ इन बातों को। कर सकते हो तो किसी में फंस मत जाना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सारे निकालने का दम रखना और मेरे साथ सोचते रहना। सर स्टार की वैल्यू पूछ रहा है, और वो भी लीस्ट वैल्यू ही पूछ रहा है, और ऑप्शन में से ही कोई एक ढूंढनी है हम लोगों ने, ठीक है। वो भी पक्की बात है। और हमें 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता है सर, डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तुमने डिजिट ऐड करने शुरू किए, देखो 4 + 8 12 12 + 1 13 13 + 6 19 + 7 26 + 3 29, ठीक है भैया। और 29 में स्टार कोई ऐसी क्वांटिटी है, एक्स ही बोल देता हूँ, एक्स कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसे ऐड करें तो वो 9 से डिवाइड हो जाए। अब ऑप्शन चेक करना शुरू कर दो। सर 2 लेंगे, पहली ऑप्शन 2, तो 29 + 2 31 नहीं होगा डिवाइड। 29 + 5 34 नहीं होगा। 29 + 5 35 नहीं होगा। 29 + 7 36 ये होगा डिवाइड सर, यानी ऑप्शन आगे डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। आपने भैया से पहले ऊपर वाले में अगर हम स्टार को 0 लेते तो पूरा 0 हो जाता, वो भी 3 से डिविजिबल होता। पूरा 0 हो जाता। ऐड करना था कि मल्टीप्लाई करना था अक्षित? डिजिट ऐड करना था ना आपको, प्लस था ना स्टार, तो नहीं, 0 ऐड कर। अगर हम पहले 3 से कन्वर्ट नहीं करते, नीचे खाली मल्टी एक मिनट क्वेश्चन में रुक, मल्टीप्लाई दे दोबारा रखा आजा, था। दोबारा आजा भाई, तू ही कराएगा, मेरे को चिंता ही ना करियो, ठीक है। 52 ही था ना, हाँ। देख जरा, 5 + 1 6 + 7 13 + 3 16 + 2 18 + 4 22 22 में स्टार ऐड करें तो जो ये नंबर आए ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, हाँ कि नहीं?
हाँ भैया, अब क्या कह रहा है बोल। मैं कहता है क्वेश्चन में इसमें दे रखा है 517 इंटू स्टार इंटू 324, इनटू अगर हम कहाँ लिखा है, इनटू कहाँ लिखा है, इंटू नहीं इनटू है। नहीं है मेरे भाई, ये एक 7 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, जिसमें ठीक बीच है में एक भैया। डिजिट मिस है जिसे स्टार बोला गया है। कहानी क्लियर हो गई। हाँ भैया। हाँ जी। ठीक है, हम व्हाट्सएप की टाइपिंग कर कर करके ना इंटू का साइन नहीं मिलता तो बीच में स्टार चिपका देते हैं ये वो नहीं है। ठीक है भैया आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट ध्यान देना, बोलता है ये नंबर है जो कि है मेरे पास बच्चों 97215 स्टार 6, ये 11 से डिविजिबल है, तो स्टार की लीस्ट वैल्यू पूछ रहा आपसे, तो आप पूरा डिवाइड करके तो ढूंढने से रहे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस को आप गिनोगे थोड़ी, पहला और एक एक ऑल्टर करके मार्क कर लो, ये सारे ऑड प्लेसेस हैं, और जो ये बच गए भैया, जो ये बच गए ध्यान देना, ये इवन प्लेसेस हैं। तो पहले 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस वाले डिजिट का सम, इन दोनों सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैंने ऑड प्लेस का सम कर लिया, ठीक है, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। इवन प्लेसेस का सम कर लिया, 7 + 1 8, 8 + x, स्टार को x बोल रहा हूँ भैया, 8 + x। ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम, इनका डिफरेंस, डिफरेंस 22 में 18 माइनस करोगे 14, और माइनस कर रहे तो साइन तो बदल देना भैया, घटिया गलती देखो कभी भी किसी से भी हो जाती है, वो आपको पता ही है, साइन जरूर बदल देना। सर 14 - x आ जाएगा, ये पूरा डिवाइड होना चाहिए 11 से। ठीक है भैया, तो अब x की वैल्यू तुम्हें आंसर ढूंढना नहीं है, 4 में से एक ढूंढना है, ये हमेशा ध्यान रखना, या 5 में से एक ढूंढना है। ठीक है भैया, चलो 3 डालते हैं, 14 - 3 सर पहला ही मिल गया, 14 - 3 सर 11, 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ स्टार की जगह 3 होना चाहिए, x की जगह 3 होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो। नेक्स्ट, एक सेकंड भैया, क्या दिक्कत है, एक मिनट बस, आप अगला लो, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ आपको। अच्छा ओके, हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान देना। अब देखो सोचने के तरीके सुन लो ना, मैं सारे क्वेश्चन छोटे बच्चों की तरह ही कराऊंगा तो फिर ये बात भी नहीं बनेगी, फिर आपको प्रॉब्लम पूछनी चाहिए सर जो अटक गया। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन बन रही है तो बोल दीजिए। देखो ये वाला देखो, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया ले लो, 2 4 तो अभी और देख लो। ठीक है सर, इस तरह से है, ठीक है, बीच में एक डिजिट मिसिंग है, पूरा एक सिंगल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है पूरा 8 से डिविजिबल है भैया, तो स्टार की वैल्यू बता दो। ठीक है, और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, याद करना, 4 का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 का लास्ट 3 होने चाहिए, 16 का लास्ट 4 होने चाहिए। सर 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट 3 डिजिट, ये बीच में कुछ मिस भी है सर, इससे जो भी नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है भैया, अब यहाँ ना आप डिवाइड कर करके हिट एंड ट्रायल करके मत डालना भैया, आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ 4 में से एक ढूंढना है आपको, तो पहले यहाँ 1 रख के देख लो रफ, कि सर 8 7 56, 6 5 11। ठीक है, अगर 1 रखेंगे तो देखो 11 में से 6 माइनस करोगे 5 2, सर ये 8 की टेबल में नहीं आता, चल कुछ और 1 के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी रख, सर 2 रखता हूँ, तो फिर 6 - 6 12, सर 8 की टेबल में 62 भी नहीं आता, सर फिर 3 रखता हूँ नेक्स्ट। ठीक है भैया, अब ये 7 कैरी हो गया, तो 8 9 72 हो गया, यानी आंसर आ गया सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना।
किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। नेक्स्ट, थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब वो बोल रहा है भैया नीचे बहुत सारे नंबर दिए हैं, भाई कौन सा 45 से डिविजिबल है? ठीक है, जरा समझदारी से बोलना। 45 से डिविजिबल होने के लिए, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 45 से डिविजिबल होने के लिए भाई 45 के फैक्टर ये ऐसे बना रहा हूँ, चलो मैं 15 और 3, क्या मैं ये बोलूं जो 15 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 45 से होगा, हाँ या नहीं? बोलो नहीं भैया, नहीं सर, गलत हो जाएगा। 15 में 3 बैठा है सर। जब आप 15 से चेक करोगे तो मतलब वो 3 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, और दोबारा उसी 3 से करोगे तो 3 दो बार ही कहाँ चेक करा आपने, ये गड़बड़ हो जाएगा। बात समझा चुका था, को प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो को प्राइम फैक्टर सर 5 और 9 बन गए इसके। को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं होता, को प्राइम वो दो नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, एससीएफ 1 है सर। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कौन सा 5 से डिवाइड होता है और 9 से होता है? जो दोनों से होता है, जो दोनों से होता है वही 45 से होगा सर। 5 से तो ये चारों ऑप्शन हो रही है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो। देख लो भैया 0 या 5 तो सब में दिख रहा है आपको, तो 9 से चेक करते हैं। और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो ये वाला, अब मैं ये वाला यहीं से देख लेना भैया, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। डिजिट ऐड करो, 1 + 8 9 + 1 10 + 5 15 + 6 21। सर 21 9 से नहीं होगा, यहाँ आ जाओ। डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8 + 4 12 + 5 17। सर नहीं होगा, यहाँ आ जाओ। 2 + 2 4 + 8 12 + 6 18। सर ये हो रहा है, ये 9 से भी हो रहा है और ये 5 से भी होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 है, ये वाला ध्यान देना। यानी आंसर कौन सा आ गया? सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। डी पार्ट भी हो रहा है। डी पार्ट भी हो रहा है तो 2 ऑप्शन हो गए इसका मतलब। एक बार ही चेक कर लेते हैं दोबारा से, मैंने जल्दबाजी में टोटल तो गलत नहीं कर दिया। 2 2 4 8 12 और 6 18। 9 से हो रहा है और 5 से तो हो रहा है। एक बार डी पार्ट भी देखते हैं। 3 2 5 3 8 5 13 5 18 हो रहा है। ठीक है भैया, यानी इस क्वेश्चन की आंसर जब हमें मिलेंगे, मान लो ये किसी पेपर में आ जाए, तो ऑप्शन इस तरह से होंगी ना, अलग से देगा वो, इसके अलावा 4 ऑप्शन देगा। एक में लिखेगा सी, एक में लिखेगा डी, एक में लिखेगा सी और डी, एक में लिखेगा सी एंड डी। ठीक है, ऐसा कुछ दे देगा, तो उसमें आप दोनों वाली मार्क कर देना भाई। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, दोनों हो रहे हैं एक्चुअली। आंसर दोनों मार्क करने चाहिए सर, ऐसे नहीं। नहीं यार, पेपर में एक ही आएगा, इसमें क्या सोचने की बात है। ठीक है, करेक्शन होगी ना क्वेश्चन में। खैर आगे बढ़ो। 57 जो 99 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? 99 के तो भैया फैक्टर ही तुम, वैसे तो यार देखो 33 × 3 भी बना सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि 33 से चेक करोगे तो 11 और 3 से करोगे और वही 3 दोबारा आ रहा है, तो आपने 3 दो बारी थोड़ी चेक कराया, 9 थोड़ी चेक कराया। तो ध्यान देना, को प्राइम फैक्टर बनाना सर। 11 और 9 बन गए ना, तो जो 11 और 9 से डिवाइड होगा सर वो होगा 99 से डिवाइड। तो भैया पहले 11 चेक कर लेते हैं, कौन सा 11 से चेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी। तो देखो जरा, ऑड प्लेसेस का सम। अब बोलो जरा, ये वाला हो जाएंगे क्या? ये वाला टाइप आपसे किसी को लग रहा है नहीं होंगे? मैं लेता हूँ, अगर होंगे तो मैं सिर्फ मोटे तौर पे बोल के छोड़ रहा हूँ अभी ये वाले। 57 किसी को लगता है नहीं ट्राई कर पाएगा? अभी बोलना है भाई, हाँ बोल दो, घबराओ तो मत। पहले 9 से नहीं करना चाहिए, 11 से पहले। जिस मर्जी से कर ले यार, क्या फर्क पड़ता है, पहले बड़े को निपटाते हैं यार, पहले मुश्किल काम निपटाते छोटा हैं। पड़ेगा तो। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता छोटा पड़ेगा। मान ले 9 से सारे हो गए, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तुम्हारी सोच ये कहती है, जो कि अच्छी है, बुद्धि बहुत अच्छी है तुम्हारे पास, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नॉर्मली, मेरे को नहीं पता है क्वेश्चन कैसे होगा, मेरे को करके नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, नॉर्मली आसान वाले से तो सारे होते ही हैं, बढ़िया वाले से कोई नहीं होगा एक, तो वही फिर मार्क करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर वाले से पहले ढूंढ लेना चाहिए। ठीक है, तो कीमत बुद्धि की तो है ही, लेकिन साथ एक्सपीरियंस की भी है, क्वेश्चन करने से भी बहुत कुछ सीखते हैं हम। ठीक है, हो जाएगा भाई, ट्राई आप करना। 72 बताना, 72 से डिविजिबल है। अच्छा, इसमें तो मिनिमम वैल्यू पूछी है उसने, और ये थोड़ा सा अलग बन जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। 4 2 5 7 3 और स्टार बोलता है ये नंबर 72 से डिविजिबल है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार बता दो। तो 72 से डिविजिबल होने का मतलब 72 के को प्राइम फैक्टर 8 और 9। ठीक है, अगर ये 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो ये 72 से डिविजिबल होगा। आप समझदारी से बताना सारे बच्चे। ठीक है भैया, ये स्टार की वैल्यू ढूंढनी है, एक ही चीज मिसिंग है। पहले मैं किससे चेक करूं, 9 से या 8 से? बोल दो, बोल दो, उसमें क्या है? 9। सर 9 से। तो 9 से करो, चलो ठीक है 9 से करता हूँ। वैसे 8 से भी सेम मोमेंट आ रहा था। 4 + 2 6, लेकिन 9 भी गलत नहीं है। 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 3 21। सर 21 प्लस वो स्टार, कुछ ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन तुम्हें पता है, पुट करके देख लो। सर 21 + 4 25 नहीं होगा, 21 + 5 26 नहीं होगा, 21 + 6 27 होगा,
और 9 से होगा, जबकि आखिरी ऑप्शन 21 + 7 नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन है 6 ऐड करने पे 27 9 से हो रहा है, तो आगे क्यों टाइम लगाना है भैया? जब 9 से हो रहा है तो पक्की बात 8 से भी होता ही होगा। तू ही कह रहा है भाई 72 से हो रहा है, हमें तो ऑप्शन मिल गई 6, और कोई बैठी नहीं कि 2 ऑप्शन है तो मैं 8 से भी चेक करूं। ठीक है भैया, तो आंसर मेरा क्या आ गया? सी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट। ठीक है, बढ़िया। सब देखो नॉर्मल चल रहा होगा। जेन्युइनली अगर ये नॉर्मल है, ये बहुत आसान है और आपके अंदर दम है, जो कि आप में से किसी भी में भी है और आप कर सकते हो, तो आप ये 60 सेकंड दिए, कोई भी करके दिखा दो, आंसर बोल देना। ट्राई जरूर मारना भाई, ट्राई जरूर मारना। अच्छा, जो आंसर शीट दी है भैया उसमें सारे ही आंसर ठीक ही है, ऐसा नहीं है, एक आधा कहीं कहीं करेक्शन है, एक आधा कभी कभार। ठीक है भैया, तो जहां होगी तो अपने आप में करा दूंगा, मैं बता ही दूंगा आपको। तो इसका वो SCF का असाइनमेंट देख के, उससे आंसर देख के मत बोल देना कहीं वो गलत लिखा पड़ा हो, आप सोच के बोलना। इतने सारे बैठे हो, कोई तो करो। बिल्कुल बेसिक टाइप चल रहा है भैया इस वक्त। ठीक है, हमें अप टू 10th क्लास तक के भी टॉपिक तैयार करने हैं, हमें 11th 12th के भी टॉपिक तैयार करने हैं कंपटीशन में। ठीक है, सारी चीजें आएंगी, जो भी चीज चल रही है उसे बहुत ध्यान से करो। इस लेवल पे बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होती है, मतलब जिसने काम खराब करना हो, कि वो और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो हाथ नहीं चलाता, वो कहता है ये आसान है, ये नंबर सिस्टम 6 की बात थी, ये मैं देखूंगा, ये मैं करूंगा नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। MBA में मास्टर के एंट्रेंस में भी यही क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लगा के करने पड़ेंगे। कितना आया भाई? कितना आया? बोलना बोलना। 3। ओके, XY का सम बताना था आपको, ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, बाकी भी तो बोलो भाई, कुछ तो बताओगे। अनन्या बताएगी जरूर, मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूँ। अरे सबसे कह रहा हूँ, एक एक का कहाँ नाम बोलूं मैं? इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हो, सोचो ना, दिमाग चलाओ। चलो, अब इससे ज्यादा टाइम हम नहीं लगा पाएंगे, अभी साथ रहो, 1 मिनट मेरे साथ रहना, मेरे को कराने की कोशिश करना। ठीक है, वो बोल रहा है ये 80 से डिवाइड हो रहा है, कंफर्म कह रहा है 80 से डिवाइड हो रहा है, तो x + y बता दो। तो तुम्हें x और y ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ 80 से डिवाइड हो रहा है, तो y तो पक्का पता है तुम्हें क्या है। एक बारी सारे बच्चे बोल दो, देखो अब तुम मेरे को कराओगे, अब मैं नहीं कराऊंगा। y तुम्हें पक्का पता है, x तो पता नहीं, इसको तो छोड़ो, y पक्का पता है क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो ना। अरे 80 में 10 बैठा है, 0। सर वो तो 0 से 0 तो कटेगी कटेगी, तभी तो डिवाइड होगा, यानी y तो हर हालत में 0 है। पहले इस पे कोई क्वेश्चन है तो बोलना कि यार तुम नहीं सोच सकते थे और मैंने बताया, ऐसा थोड़ा ही है, ये तो तुम भी सोच सकते हो। ठीक है भैया, सर y तो पक्का 0 हो गया। ठीक है, अब जरा साथ है ना, दीपांश को छोड़ो, कोई भी बताए भैया, पक्का अब ये 0 से 0 तो कट ही जाएगी। ठीक है, यानी अब इसे 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? बुद्धि से बोलना। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलो यार, एक तो बोलते नहीं हो यार तुम, 12वीं के बच्चे, लास्ट पता नहीं 3 कैसे हो digits। जाते हो तुम, कैसे सीखोगे कोई चीजें। ठीक है, मैं रोज नाम दूंगा भैया, आप लोगों ने माइक खोल के नहीं बोले ना, बैच में मत आओ, आप मत पढ़ो, हमें भी नहीं पढ़ाना किसी को, और पढ़ना है तो बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आज के बच्चे आ गए। ठीक है, कितने ए अल्फाबेट वाले 5 बैठे हैं, 5 को बोलना पड़ेगा। अवंतिका, अनन्या, अक्षत, आदित्य, आसिफ। ठीक है, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन बोलो, सुनते मत रहो वहां पे। और जिसको बोलना है, जिसका मन करे जरूर बोलना भैया। हाँ जी भैया आंसर 2 है भाई, रुक जाना 1 मिनट, देख लिया ना तूने पीछे से आंसर 2 है, देख एक बारी। सर 0 से 0 तो कट ही रही है, अब 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक बारी पुनीत बोलियो, लास्ट 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? 8 से। 8 से, तो लास्ट 3 कौन से लोगे? 3x और 0। ठीक है भैया, बहुत अच्छा सोच रहा है बच्चा, लेकिन गड़बड़ हो भैया गई। 5 3x। हाँ जी, गड़बड़ हो गई, अच्छा सोच के। ये होता है एप्टीट्यूड, मतलब ये क्वेश्चन ना 1 लाख रुपए में बेच दो। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आता होगा वो भी जल्दबाजी में गलत कर ही देगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में है ना। सर ये देखो ना, 0 तो y तो पता लग गया हमें 0 है, और फिर मान लो हमने 80 से डिवाइड करा, 0 से 0 कट गया। अब अगली स्टेटमेंट ये है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, और जब 0 से 0 कट गया भैया, तो ये नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए ना 8 से डिवाइड, और ये 5 3 और यहाँ कुछ मिसिंग है आखिरी में। अब ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं करके देख रहा हूँ। ठीक है भैया, तो ये आ गया 8 6 48 5। अब यहाँ क्या लिखूं, ऑप्शन में से ही ढूंढना है, और y मेरे को पता है भैया 0 है, तो ऑब्वियस x + 0 तो x ही आएगा ना भैया, तो यानी ये सब x की ही वैल्यू है एक्चुअली। तो 2 डाल दूं क्या? सर 2 डाल दूंगा तो 8 की टेबल में 52 नहीं आता, 3 डाल दूंगा तो 53 नहीं आता, 4 डाल दूंगा तो 54 नहीं आता, 6 डाल दूंगा सर अगर, तो बात बन जाएगी सर, 8 7 56 हो जाएगा सर डिवाइड। ठीक है भैया, यानी कि x का मतलब यहाँ पर 6 आ गया,
और x6 y0 तो x प्लस वाई 6 प्लस 0 आंसर 6 आ गया। इसका आंसर पीछे गलत मार्क होगा, उसने ए मार्क कर रखा होगा, ये आपको ठीक करना पड़ेगा, डी है। ठीक है, उसने जिसने भी आंसर बनाए होंगे भैया उसने गड़बड़ घोटाला ये कर दिया कि उसने ये लास्ट 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बिठा दिया, जबकि 0 से 0 तो कट गई, अब उसे 8 से डिवाइड होना है, लास्ट 3 ये वाले हैं। ठीक है भैया, करो सोच के करो फटाफट से, कंफ्यूजन है तो बोलना। अरे कोई जरूरी नहीं होता, किसी ने कह दिया और तुम्हें आना ही चाहिए, तुम्हारी समस्या है, तुम्हें बोलनी पड़ेगी तभी बता पाऊंगा। हाँ जी, नेक्स्ट। आज का टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एक हर क्लास में या 2 क्लास में ना एक नया टॉपिक शुरू करना है हम लोगों ने। ठीक है भैया, तो इसकी प्रैक्टिस बची हुई है और थोड़ा और मतलब कहानियां तो यही है, लेकिन ज्यादा मजा तब है जब आपने अपना दिमाग लगा लिया हो भैया, और अब आप कर भी लोगे, बहुत कुछ कर लोगे, कोई 1-2 आपका फंसेगा जिसका मैं अगली क्लास ले लेता हूँ। अगली क्लास के शुरू में पहले इसकी प्रॉब्लम ले लेते हैं आपकी जो बची हो, और फिर हम अगला अपना आगे का टॉपिक भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, आज इस असाइनमेंट को देखो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है, इनको होल्ड कर देते हैं, आप ट्राई मारना, जिसका जो कंफ्यूजिंग हो वो अगली क्लास में से पूछना। टॉपिक स्विच कर रहे हैं इसी वक्त, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट लगभग बचे हैं, अगले टॉपिक का बेसिक कम से कम दे दूं मैं तुम्हें आज। ठीक है, तो इसको यहीं रोका हमने, छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सब कुछ, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन में होता है कि आउटपुट निकलना चाहिए ना, समय के हिसाब से ही तो सारा काम करना है। 6ठी से 12वीं तक का मैथ्स कोई कम तो है नहीं, बहुत है। ठीक है भैया, तो थोड़ी सी स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अप टू 10th क्लास तक का ही है। अपने आप आपको वैसे खुद भी पता है सब बच्चों को कौन से 10th क्लास तक के टॉपिक हैं और कौन से 11th 12th के हैं, सब आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, पहले 10th क्लास के जरूरी टॉपिक बोल रहा हूँ आप लोगों को, अप टू 10th क्लास तक के। एचसीएफ एंड एलसीएम बड़ा नॉर्मल लगता है, आप लोग जैसे ही देखते हो ना, यार मुझे पता है एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लो जी शुरू करते हैं। अगर आपको पता है तो कोई भी बच्चा आ जाओ, कोई भी आ जाओ और मुझे बता दो कि इन दोनों का, 2 रैशनल टर्म लिखी हैं, इन 2 रैशनल टर्म का एचसीएफ क्या है, कोई भी बता दो। आता है ना आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना, रैशनल टर्म का एचसीएफ बता दो और इन्हीं रैशनल टर्म का एलसीएम बता दो। ठीक है, नहीं कर पाओगे, आप भी कह रहे हो सर आपको भी तो पता ही है कि हमने आज तक क्या पढ़ा है, आप वो तो पूछोगे नहीं, आप कुछ नया ही पूछोगे, तो फिर हमने तो फंसना ही है। ओ भैया ये मेरे को ही नहीं पता, ये सारे पेपर सेटर को पता है। ठीक है, जो आपको पता है उसमें वो लैंग्वेज घुमा के पूछ लेगा, टाइम कम कर देगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपको नहीं पता है वो पूछ लेगा, तो वो हमें अब तैयार करना है। ठीक है, तो हर टॉपिक के शुरू में मेरा तरीका यही है भैया, पहले मैं दिखा दूं ना आपको, नहीं तो आप पढ़ोगे क्यों। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बीच में ध्यान नहीं लगाओगे, काम खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, तो अब एक बारी बिल्कुल बेसिक से आते हैं, छोटे बच्चे की तरह से, एक एक पॉइंट समझकर लिखते रहना और बताते भी रहना, बहुत कुछ तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग छोड़ो भैया, वो बाद में करते हैं, और फुल फॉर्म मीनिंग नहीं होती, ये समझ लेना। किसी वर्ड की फुल फॉर्म उसका मीनिंग हर बार ही होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले मेरे को एचसीएफ को छोड़ो, आप फैक्टर का मतलब बता दो, कोई भी बोलो, 4 बच्चों को बोलना है भैया, बोलना है जो नंबर में आता हो। जो नंबर में आता हो, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा सा कोई बेटर कर दे, गलत नहीं बोला बच्चे ने, कोई और भी कर सकता है भाई, नहीं फिर डिवाइड होता हो। हाँ जी, जो जिस क्या दोबारा बोलना है, एक बार दोबारा बोलना, जो फिर डिवाइड होता हो, एग्जैक्टली। ठीक है, जो किसी नंबर के फैक्टर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही बोला उसने। फील सबको है भैया, मैं कह रहा हूँ आप लोगों की कीमत कब बनेगी, आप प्रोफेशनल एग्जाम तैयार कर रहे हो ना यार, पेपर दे दो, क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लेना, चाहे आज कर लेना, चाहे आज के 4 साल बाद कर लेना, कोई और बड़ा पेपर, आपकी जॉब नहीं लगने वाली अगर आप बोल नहीं सकते तो। ठीक है, वहां रिजेक्ट हो जाओगे, आखिरी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाओगे, तो बोलना तो सीखना पड़ेगा ना यार। 20-30 बच्चे बैठे हैं घर पे, आप बैठे हो, तो बोलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये अब मतलब 12वीं तक चल जाता था, ये अब नहीं चलेगा, अब आपको सीखना ही पड़ेगा, खूब बोलना आता है आप लोगों को। ठीक है, बैच में बोलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई अवार्ड नहीं जीत रहे हैं हम, कुछ हो नहीं रहा है, गलत हो गया कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ठीक है सर, फैक्टर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे, भैया शॉर्ट नोट बनाने हैं, ध्यान देना। तो एक एग्जांपल पकड़ते हैं 4 के फैक्टर, जो 4 को डिवाइड कर दे, बताना
बताना, बोलो बोलो, अब चारों बोलो ना, अब ये तो बता सकते हो। 1 2 4 1 2 4 सर ये फैक्टर है विच डिवाइड, एक छोटा सा डेफिनेशन भी बना लेते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं, विच डिवाइड द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है भैया। अच्छा मैं फैक्टर पर ही एक छोटी सी बात पूछता हूँ, फैक्टर इससे ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, फैक्टर पे ही क्वेश्चन पूछूंगा, इतने ही मतलब पे। आप में से कौन जवाब देगा, जरा हैंड रेज कर दो, किसके अंदर दम है। क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले आप हैंड रेज कर दो, सिर्फ इसी बात पे पूछूंगा। आ जाओ आ जाओ, डर गए 12वीं के बच्चे, इसी बात पे पूछूंगा। डर गए, गुस्सा दिलाने से गुस्सा नहीं आता। आया पुनीत को आया, बोलते हैं ऐसे कैसे गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, बस पुनीत ही काम का बच्चा हमारे पास। भैया पुनीत आपके लिए क्वेश्चन, 6 के कितने फैक्टर हैं, काउंट। भैया 1 2 3 6। काउंट पूछ रहा हूँ मैं, क्या नहीं, कितने कितने। भैया 4 फैक्टर है। सबने सुन लिया, यही क्वेश्चन पूछूंगा। अब तो आ जाओ भैया, यही क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें दम है वो बता देना। ठीक है भैया, आ जाओ फटाफट आ जाओ। हर्षित और आ गया, एक में और आया दम। 12 के कितने फैक्टर हैं। अच्छा फैक्टर से ना थोड़ा सा एक बेटर वर्ड रखता हूं मैं, थोड़ा सा एक डिवाइजर वर्ड बोलता हूँ। डिवाइजर जो किसी चीज को डिवाइड कर दे। ठीक है, 12 को डिवाइड करने वाले नंबर बताना कितने हैं। चलो क्या है, जल्दी जल्दी बोलो सारे। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हल्के में मत ले लेना। मास्टर के एंट्रेंस में कैट में कितनी बारी आया हुआ है। ठीक है, 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। सर टाइम लग रहा है ना यार, 12 तक तो फिर चलो हमारे घर की बात है, छोटा नंबर है, हम ढूंढ लेंगे सेकंडों में। सर कोई बड़ा नंबर दे दिया यार। ठीक है, कहां तक करोगे, देखो आ जाओ जरा, आ जाओ। अनन्या बोलेगी 1। ठीक है, 72 किस किस से डिवाइड होता है। और दूसरा जो बोल नहीं रहा बच्चा, उसको पकड़ते हैं, दीपिका बोलेगी। बोलो 72 किस किस से डिवाइड होता है, बोलो बच्चे। 1 2 जल्दी जल्दी स्पीड। 1 2 जल्दी 3 4 6 12 12 36 8 और 9 छोड़ दिए। ये बच्चा नन्या को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ज्यादा बच्चे जानते हैं, ये जबरदस्त बच्चा है, इतना जबरदस्त बच्चा है, 95 प्लस वाला सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, वो कुछ छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, जल्दबाजी क्यों है, हेजिटेशन क्यों है। ठीक है, लेकिन मैं ये सिखाना नहीं चाह रहा, मैं ये कह रहा हूँ यार यही करोगे तुम तो आप छोड़ो। मैं भी एकदम से मेरे से कोई और बड़ा नंबर पूछ ले, मैं सक पका के मैं बोलूँ यार गलत हो जाएगा, मैं तो टीचर हूँ और मैं जरा सा जल्दी में करूंगा, मेरे से छोड़ जाएगा कुछ, तो काउंटिंग तो गलत होगी ना, ले क्वेश्चन तो गलत हो गया ना, चाहे आप भी कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। तो भैया ठीक है, बहुत टाइम लगाएंगे, ढूंढ लेंगे, उसका चैलेंज नहीं है, लेकिन सर ट्रिक सही नहीं है, ये पेपर के लिए सही नहीं है, मतलब ऐसे ढूंढेंगे हम, छोटे बच्चे हैं क्या हम, और कुछ छूट जाएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। तो सुनो जरा, नंबर ऑफ डिवाइजर की ट्रिक आ गई। ठीक है, बहुत बड़ा रूल है, ध्यान देना, नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, 72 के ढूंढने हैं आपको। ठीक है, पहले छोटे नंबर के बताता हूँ, जैसे 6 के तो आप माइंड में सोच लेते हो ना, 1 2 3 6 4 थे। अब ये 4 डायरेक्ट कैसे पता लगे, जिस भी नंबर के डिवाइजर ढूंढने हैं कितने हैं, उसके पहले प्राइम फैक्टर बना लो, और प्राइम फैक्टर पावर नोटेशन में लिखना अगर रिपीट हो रहे हैं तो। एक बार ही बोलना भैया 6 के प्राइम फैक्टर सारे बोलो, बोलो 2 into 3 2 into 3। जो प्राइम फैक्टर बने उनकी पावर देखो, सर 1 1 है, पावर को एक एक बढ़ा दो, एक एक बढ़ा दो, जो भी पावर है एक एक बढ़ा दो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भैया, इतने फैक्टर है इसके। सर ये 2 ये 2 4। ठीक है, सुनते रहे ना, बात खत्म नहीं कर दी, 4 ही बनने थे भैया, 6 के डिवाइजर 1 2 3 6 थे, अगर आप पूरा सोचते थे। थोड़ा और चलो सर, 12 के भी हमने माइंड में ही सोच लिए थे सर, 12 के 1 2 3 4 6 12 ये सब थे सर। ठीक है भैया, वापस चलो ना, 12 के प्राइम फैक्टर बोलना भैया, एक्सपोनेंट नोटेशन, पावर नोटेशन पे। अरे ऐसे सोचा करो ना, जैसे 3 into 4 करा तो 4 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो उसके प्राइम और करो, 2 into 2 मत लिखना, ट्रिक फेल हो जाएगी। जो रिपीट हो रहा है उसे पावर नोटेशन पे लिखना और प्राइम फैक्टर ही लिखना। बन गए प्राइम फैक्टर, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, अब क्या करना है, पावर को एक एक बढ़ा देना है, 2 + 1, ये पावर एक बढ़ा देनी है, 1 + 1, ये आ जाएगा 3 to the 6। कितने प्राइम फैक्टर हैं इसके, कितने सॉरी डिवाइजर हैं इसके, 6 आ गए ना। ठीक है, अब आखिरी वो 72 पे तो टाइम लग रहा था और मैंने तो पूरे लिखे भी नहीं थे, बीच में ही होल्ड कर दिया था। 72 के प्राइम फैक्टर, और ऐसे मत करना भैया इस लेवल पे, सर मैं ऐसे बनाऊंगा, नहीं ऐसे क्यों बनाएगा, तेरे को 72 पहली नजर में क्या दिख रहा है, 8 और 9 दिख रहा है, सर 8 9 72,
तो 8 क्या होता है, ये तो तुम्हें पता है 2 का क्यूब है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर है। ले पावर को एक एक बढ़ा ले, 3 + 1 सारी पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई मार दे। ठीक है भैया, 4 3 12। अगर आप इसके जेन्युइनली बनाने जाते हैं ना 12 डिवाइजर थे इसके। ठीक है, ट्रिक को लिखो, कंफ्यूजन है तो बोलो। परमोटेशन से डेवलप हुई है, परमोटेशन के कंसेप्ट से बनाई हुई है। अक्षित माइक बंद करो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, बड़ा टिक गया। फैक्टर और डिवाइडर में कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फैक्टर और जनरल लैंग्वेज में मतलब वो कई बार ऐसा हो जाता है जो आप सोच रहे हो कि थोड़ा बड़ा कुछ लेते हैं 12। तो मान लो हमने बोला भाई 12 के फैक्टर 4 और 3 है। ठीक है, तो 4 और 3 है। ठीक है, आप बोलोगे सर फिर तो ये सारे फैक्टर तो आए नहीं। तो यार तुम तो ये भी बोल दोगे 12 के फैक्टर 2 × 6 है। तुम तो ये भी बोल दोगे 12 के फैक्टर 1 और 12 है। तो मतलब वो जो 12 के फैक्टर डिफरेंट पॉसिबिलिटी पे बोलते हो ना, तो फैक्टर मतलब जिससे डिवाइड हो रहा हो, तो फिर वो सारे देख लोगे तो वो ऑल मिलाकर सारे मिला के पूरे डिवाइजर आ ही जाएंगे। तो एक ही कंटेक्स्ट आ गया। वो यही सोच रहे थे ना। फैक्टर उन्हें नहीं कहते जो पूरा तोड़ के लिखते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नहीं, नंबर नहीं, को नहीं, 4 की जगह 2 × 2 वो फैक्टर है, वो फैक्टर है। जैसे मैंने कहा कि भाई लड़के का डेफिनेशन आपको पता है, बॉय किसे कहते होंगे। मैंने कहा भाई दीपांशु एक लड़का है, तो मैंने गलत नहीं बोल दिया, दीपांशु एक लड़का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में बाकी कोई लड़का ही नहीं है। ठीक है भैया, ये 12 के फैक्टर हैं, मैंने मना नहीं करा, है फैक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और फैक्टर नहीं है इसके। ये क्लियर हो गया दीपांशु? सर मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम ऐसे नहीं लिखते फैक्टर्स को कि प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 × 2 × 3। नहीं, वो तो ऐसे जब कि कहा जाए ना सारे प्राइम प्राइम नंबर फैक्टर आ जाए बनाओ। और उनके ठीक है, आपकी बात पर आते हैं। जहां तक बात चल रही थी तो उतनी तो क्लियर थी ना। अब आप क्वेश्चन बदल गए अपना। ठीक है, प्राइम फैक्टर मैं कह रहा हूँ बनाओ, तो फिर प्राइम तो नहीं है ये। भाई आप एक चीज कह रहे हो फैक्टर, एक चीज कह रहे हो प्राइम फैक्टर, तो ये दोनों बातें अलग होगी ना। एक चीज कह रहे हैं हम लड़का, एक चीज कह रहे हैं हम बीसीसी के इस वाले बैच में पढ़ने वाला लड़का, तो इनमें तो बहुत फर्क है यार, ये तो सेम बात नहीं है। आजा आजा, चलता रहे मेरे साथ, बस होगी बात क्लियर। सर ठीक है सर, प्राइम फैक्टर याद आ हाँ, गया। जब आप स्पेसिफिक आओगे तो स्पेसिफिक का तो मतलब बदल ही जाएगा ना। आप जनरल कहाँ रह गए भाई? नेक्स्ट भैया, बहुत बड़ी ट्रिक गई। अब देखो, वैसे तो नंबरों से क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं तो मतलब क्या मैं ऐसे लिखूं कि x के कोई हमने प्राइम फैक्टर बनाया। अब यहाँ मैं प्राइम बोल रहा हूँ इस ट्रिक के लिए, प्राइम फैक्टर पावर नोटेशन पे बनाए। अब हमें नंबर ऑफ डिवाइजर ढूंढने हैं। देखो नंबर ऑफ डिवाइजर, तो मैं क्या करूंगा, जो जो पावर है उसे एक एक बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो ये नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल से समझा दिया, एग्जांपल से चीज आसान रहती है, वैसे रहने देना चाहिए, लेकिन चलो ऐसे भी लिखना है तो लिख लो। ठीक है, बड़ी बात गई, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ फैक्टर हो गया, डिवाइजर हो गया, लगभग लगभग एक ही बात है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ भैया, मल्टीपल। ठीक है, पहले एग्जांपल से बोल दो, क्योंकि ये चीजें आसान हो जाती हैं, फिर डेफिनेशन तो बना ही लेते हैं। 4 के मल्टीपल जो 4 को डिवाइड करे या जो 4 से डिवाइड हो, बोलो अब फर्क तो बता दो। 4 से डिवाइड हो। 4 से डिवाइड हो सर, 4 8 12 20 सर ऐसे। ठीक है, ये सारे मल्टीपल हैं, तो विच डिवाइडेड बाय 4 या विच डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, अगर डेफिनेशन लिखनी है, उसे कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, ऐसे आ गया। बच्चा कह रहा है यार आप मतलब इतने छोटे शब्द दे रहे हो आप हमें, फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। ठीक है, आप में से कोई लगभग 20-22 बच्चे मेरे से 10th में पढ़े होंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो एक हैंड रेस देना। वैसे हमें यहाँ पोल खोलना चाहिए, पोल से बड़ी जल्दी जल्दी बातें होती हैं, बड़ा मजा बनता है उससे। ठीक है, एक हैंड रेस देना। आपको क्या याद है, काजू बर्फी बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन, आर्मी ग्रुप वाला क्वेश्चन, रेसिंग ट्रैक सोनिया वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया, फिर वो किसी का स्टेप 10 सेंटीमीटर का है, किसी का स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, किसी का स्टेप चलने का स्टेप, ठीक है भैया, 30 सेंटीमीटर का है। एक ही पॉइंट पर चलना स्टार्ट हुए कितनी सेंटीमीटर बाद मिलेंगे। ये 10th में किया था हमने। टाइम बहुत लेते होंगे हम इस चीज को तब करने में, ये कंपटीशन का। फिर कह रहा हूँ, जब मैं बोलूँ ना, सिर्फ बैचलर मत मानना भाई, ये बैचलर और मास्टर दोनों के एंट्रेंस में ये टाइप बहुत आता है। अब तो बड़ा जल्दी करना है, तो मैंने तो, अगर आपको ठीक याद आ रहा हो ना, मैंने 10th में भी एक ट्रिक दी थी। एक बारी नाम बोलना किसको वो ट्रिक अभी तक पता है। 10th में भी मैंने पूरा समझा के, कॉन्सेप्ट से छोड़ो, एक ट्रिक दी थी और इन्हीं शब्दों पे दी थी। किसी को याद है तो नाम देना। वो ट्रिक से आज हम वो क्वेश्चन, मतलब आज दोबारा बता दूंगा, 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ते के साथ खत्म होता है।
ठीक है भैया, तो फैक्टर और मल्टीपल के वर्ड एक खास पर्पस को सॉल्व करने के लिए दिए हैं। बाकी बच्चे मायूस मत होना, यार हमने तो 10th करा नहीं, हमें तो पता नहीं क्या कह गए। अरे सब बता रहा हूँ मैं आपको, आपको भी पूरा ही बताऊंगा, चिंता ही ना करना। ठीक है भैया, सर फैक्टर मल्टीपल हो गए, ठीक है, वो क्वेश्चन बाद में लेता हूँ मैं, वो क्वेश्चन बाद में लेता हूँ मैं, पहले एचसीएफ और एलसीएम के मतलब। अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम के जो मतलब पता है ना, काफी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए, मुझे सीधे क्वेश्चन ले लेने चाहिए और आप कर भी जाओगे, लेकिन आप ना वर्ड्स प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। आप में से सबसे बेस्ट होगा, एक सबसे नॉर्मल बच्चे से एचसीएफ एलसीएम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं जानता हूँ ये आपकी एबिलिटी है, लेकिन मेरे को पता है आप में सबसे बढ़िया भी ना किसी किसी वर्ड प्रॉब्लम में ना निकालना एचसीएफ और सोच एलसीएम रहा होगा, निकालना एलसीएम और सोच एचसीएफ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके मीनिंग में थोड़ा सा एक पंगा होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पहले नॉर्मल समझ लो, जो आपको भी मालूम है, जो मुझे भी मालूम है। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, सर आप बार बार ऐसे कह रहे थे, इसका मतलब तो कुछ और ही है, ऐसे कैसे कुछ मतलब और है। ठीक है, कोई मेरे से लड़ाई लड़ सकता है, सर दो नंबरों में जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन होगा उसे ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मैं कह रहा हूँ ठीक है, तेरी बात भी मान रहा हूँ मैं, लेकिन तो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। 12 और 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एक बार हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसे ही बोल देना भैया, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जल्दी बोलो, सबको दिख रहा है भैया? 4 है सर। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर तुम अपनी पर आओगे कि सर लैंग्वेज से तो मीनिंग सही आ रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन उठा लिया, इसमें इसके फैक्टर हमको 4 और 3 दिखे, इसके 4 और 4 दिखे, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 है, चलिए तो ठीक हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ इन शब्दों के अलावा, आपसे पूछ रहा हूँ अभी, बता कुछ नहीं रहा, इन शब्दों के अलावा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कोई और डेफिनेशन दे सकते हो आप? बोलो कोई और डेफिनेशन, ये सब छोड़ देना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो हाईएस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है, मैं कॉमन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ये बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इन गिवन नंबर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो मैं अगर अचानक से क्वेश्चन बोल दूंगा ना, सबको फंसा लूंगा 29 के 29 को। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो कल को मैं पूछ रहा हूँ बड़े से बड़ा नंबर बता जो इन सबको डिवाइड हो रहा है, कर रहा है। ठीक है भैया, बच्चा शायद एचसीएफ निकाल दे, लेकिन एक बार ही देखना इन दोनों का, जब तुमने एचसीएफ निकाला 12 और 16 का, तो 12 और 16 से बड़ा आया या 12 और 16 से छोटा आया? स्मॉलर, छोटा आया। ठीक है, तो कई बार ना वो मतलब हम इतनी स्पीड में होते हैं 12th प्लस के बच्चे, किसी हद तक उन्हें चीजें पता है, लेकिन वो हाईएस्ट ना, वो हाईएस्ट दिमाग में चिपक जाता है। जब कुछ मैं मतलब वो सिखा के क्या करूंगा यार, जो तुम्हें आता है, जहां तुम फंसोगे वही डायरेक्शन मुझे देनी है ना। तो बच्चे को होता है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, तो उसके दिमाग में ना एक बड़ी अच्छी वाली वर्ड प्रॉब्लम ये होता है, मतलब हाईएस्ट तो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, कुछ हाईएस्ट को पकड़ के चल रहा है वो। ठीक है, जब उसको किसी ने पहली बारी बोला, उसको ढंग से नहीं बताया यार, ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब जो तू इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन निकाल लेगा तो पक्का वो इन दोनों से बड़ा थोड़ी आ जाएगा, कॉमन निकाला है तूने, कॉमन मैक्सिमम इन दोनों के बराबर आएगा, और अगर कुछ नॉन कॉमन पार्ट भी होंगे तो उनसे छोटा ही हो जाएगा। तो ठीक है, जो आपको पता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअली ये फील लेके चलना, क्योंकि फील से होते हैं स्पीड में क्वेश्चन, ये एक्चुअली गिवन नंबर के इक्वल या उससे छोटा ही होता है। भाई 12 लिख दूंगा तो हाईएस्ट कॉमन 12 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नॉन कॉमन चीजें रख दूंगा तो उससे छोटा भी आ जाएगा। तो ये फील, थ्योरी वाला फील रखना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, हाईएस्ट की जगह बल्कि वर्ड बदलो, लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, अब हमने इसमें कॉमन वर्ड नहीं बोला और जरूरत भी नहीं है इस डेफिनेशन में। हमने क्या बोला, एचसीएफ का मतलब क्या है, इसको फील लेके सोचना भैया, सिर्फ स्टेटमेंट और 4 शब्द लिख दोगे क्वेश्चन फंस जाएगा। लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर। ठीक है, कई बारी क्या होगा कि मैंने एक चीज समझाई, आपने कोशिश की, कुछ पता लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन मैं भगवान की मूर्ति दिखाकर भगवान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मूर्ति देख रहे हो, और ये आपकी कमी नहीं होगी, आप बेस्ट एफर्ट पे भी मूर्ति दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही हम 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे ना, आपको भगवान नजर आएगा, क्योंकि हम बेटर डिलीवर कर पाएंगे, अलग अलग क्वेश्चनों में चीजें बता पाएंगे। ठीक है, जस्ट एक कोशिश है यहाँ पे बात को बोलने की। एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट, एचसीएफ का डेफिनेशन हुआ सर एलसीएम। यार तुम्हें जो पता है एलसीएम वो तो ये है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तुम इससे ज्यादा सोचते ही कुछ नहीं हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, जब आपको प्रॉब्लम करनी होती है ना किसी भी लेवल के, भैया 10वीं में बच्चे के पास कम दिमाग नहीं होता। ठीक है भैया, छोटी मैथ्स के लिए वो ज्यादा अच्छा बच्चा है, आप नहीं हो ज्यादा अच्छे बच्चे, आप बड़ी मैथ्स के लिए अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो वो भी गड़बड़ करता है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब
उसको रटा दो यार, एलसीएम कैसे निकलता है, वो निकाल लेगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहा है वो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है लीस्ट मतलब छोटा। अरे एक बारी बताना सारे बच्चे, 12 और 14 का एलसीएम 12 और 14 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ये बोलो आप। बड़ा है। बड़ा। बड़ा आएगा। ठीक है भैया, तो ये इस फील्ड में कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं जब हम स्पीड में होते हैं। तो एक बारी अच्छा एलसीएम मुझे जाना नहीं चाहिए, 1 मिनट रुकना। एचसीएफ पे एक दो बातें छोटी छोटी रह गई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझा दिया था बच्चों। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो ना, उसके दो मेथड है, दोनों के क्वेश्चन बनते हैं हमारे सिलेबस में। इस सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। एक है फैक्टर मेथड, हमेशा पढ़ा हुआ आपने, दोनों ही मेथड पढ़े हुए हैं, छोटी क्लास से 10th में खत्म हुई थी ये चीजें, वहां तक पढ़ी थी आपने। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। ठीक है भैया। अब फैक्टर मेथड क्या है, मतलब ना जो क्वेश्चन आपके लेवल पे आता है वो प्राइम वेक्टर ऐसे बनाकर देता है आपको। सेकंडों में क्वेश्चन करने होते हैं ना, ऐसे कुछ भी बहुत सारे प्राइम वेक्टर लिख देगा, एक दूसरे नंबर के कुछ भी लिख देगा। ठीक है भैया, ऐसे कुछ भी लिख दिए, बोलेगा एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, और बड़ा सिंपल सा है। अब की बारी आदित्य एचसीएफ बोलियो जरा देख के फटाफट से, मेरे को बस देखना कितने टाइम में बोलोगे आप। एचसीएफ बोलना, जल्दी बोलना, इतना टाइम लग रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है भैया, खैर बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है मेरे पास, नॉर्मल बात है। सर कॉमन फैक्टर हम ढूंढ भी सकते हैं, ढूंढने में कुछ सेकंड खराब हो रहे हैं ना, वो सेकंड बचा ले। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो आप देख ही लोगे, और वो भी देख लोगे वैसे कि कितनी कितनी पावर लिखनी है, लेकिन फिर भी कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, विद लीस्ट पावर। 1 मिनट रुक जाना भैया, छोटा मूवमेंट है लेकिन ये भी करना पड़ेगा पूरा। ठीक है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑब्वियस कॉमन उठाएंगे यार। और ये आप कैसे सिखा सकते हो, जैसे 2 तो इधर है उधर तो नहीं है, कॉमन नहीं आएगा सर। 5 इधर भी है उधर भी है, एक बार यहाँ पावर बदल देता हूँ सर। 5 2 टाइम 4 टाइम, अब ये तो छोटे बच्चे वाली बात होगी ना सर। 5 2 टाइम कॉमन है, तो भाई तुम सोच रहे हो तो तुम फिर छोटे ही रह गए ना, कि 2 टाइम कॉमन है। सोच क्यों रहे हो, बस सीधा 5 और छोटी वाली पावर उठाओ, सोचना नहीं है रटना है। सर आगे 7 कॉमन है, छोटी वाली पावर उठाओ सर, हो गया। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, ऐसे ही होता होगा, सिंपल बात है। ठीक है, सुनते रहना। अभी एक तो ये फैक्टर मेथड होता है जो आपको पुराना याद आ गया होगा, इस पे कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अच्छा बहुत बड़ी मैथ्स है, मैं तो कुछ भी बोलता ही रहूंगा, और मैं सब सालों साल पढ़ा रहा हूँ भैया, तो मुझे तो हर चीज एकदम से पता होनी चाहिए। आपके लेवल पे हर बच्चे की अगर हम बात करें सर, हर जगह तो आप कोई ना कोई रूल दे देते हो, तो मैं याद कहाँ से करूंगा, इतना कैसे याद करूंगा मैं, तो याद नहीं करना ना, वही सीक्रेट छुपा लिया करो। हाईएस्ट कॉमन में कॉमन फैक्टर दिख रहा है तुम्हें, और हाईएस्ट का उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो लीस्ट, तो कॉमन फैक्टर इसका उल्टा विद लीस्ट पावर, ऐसे कर लो। ठीक है भैया। और दूसरा है भैया डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड आपको बड़ा नॉर्मल सा लगेगा। मान लो मैं कह रहा हूं भैया 18 और 12 का एचसीएफ निकाल, ठीक है, आप प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हो, उस बात को छोड़ना, एक बारी डिवीजन मेथड 18 और 12 का, इसकी बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बन जाती है कंपटीशन में। तो अभी तो छोटा करके ही बताऊंगा ना यार, पहले मेथड तो रिकॉल करो, जब तो बाद में तो कुछ अच्छा दूं आपको। सर उसमें क्या होता था, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, डिवाइड करके कुछ भी आ गया, एग्जैक्ट नहीं डिवाइड हुआ तो प्रोसेस फिर पलट देते थे, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाता था, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाता था, फिर डिवाइड कर देते थे। ऐसे अलट पलट के करते रहते थे, और एट लास्ट ये जिससे डिवाइड हो गया ना वो एचसीएफ आ जाता था। पहले इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना भैया, ये रूल तो याद है ना, एक एक एग्जाम्पल जरूर फिट कर लेना। बच्चा बोलेगा यार इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, कोई आइडिया तो दो कैसा क्वेश्चन आएगा मेरा 12th के बाद में। ले भैया, ठीक है, चेक करने मत बैठना, क्योंकि मैंने चेक करके एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बना दिया है, मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूँ आपको। मैंने एक बहुत बड़ी नंबर लिख दी, बहुत बड़ी नंबर लिख दी, और मैंने ना 1 मार्क का एक घटिया सा क्वेश्चन बनाया, मैंने कहा लीस्ट फॉर्म बता दे, कैंसिल करोगे ना इसे, लीस्ट फॉर्म बता दे। अब आप अपना नॉर्मल मैथ्स आप कह रहे हो 12वीं में मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मैं पहले 2 से काट रहा हूँ, फिर 3 से, जिससे कट रहा काटता जा रहा हूँ, गई भैंस फिर पानी में। 10 सेकंड में 5 सेकंड में होना चाहिए था, तुम कहाँ चलेगा भैया, यही तो एप्टीट्यूड चेक कर रहा था वो आपका। ठीक है, अरे भाई तुम इस मेथड से उठा के एचसीएफ निकालो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालो, वो एचसीएफ आ जाएगा आपका पक्का, नहीं तो काटने में तो टेबल ही ढूंढते रहोगे किस टेबल से डिवाइड हो रहा है। और पक्का ऐसा क्वेश्चन अगर मैं 12th प्लस वाले को दूंगा ना, टेबल भी अनोखी दूंगा, कि मान लो ऊपर नीचे 29 कॉमन रख दिया मैंने, कि 29 से कट रहा है, और तुम्हें 29 की टेबल दिखेगी नहीं, तुम हाईएस्ट काट ही नहीं पाओगे उसे, लो कर लो क्या करोगे, जो तुम्हें छठी में भी आता था वो तुम 12th प्लस पे नहीं कर पाओगे। तो यार कॉमन ढूंढ लेना बस, इस मेथड से हाईएस्ट कॉमन आ ही जाएगा 2-4 स्टेप के डिवाइस कैलकुलेशन में, जब वो हाईएस्ट कॉमन आएगा उसी से डिवाइड मारियो, लीस्ट पता लग गया तेरे को। ठीक है, ये हल्का बोला है मैंने, इसमें और भी चीजें बनती हैं, लेकिन वो आगे आएंगी तो बताऊंगा। अभी कहीं फिर लालच ना आ जाए ना यार, ये तो मेरे को आता था मैं नोट्स क्यों बनाऊं, कई चीजें अभी सीखने के लिए, करो फटाफट से। नेक्स्ट
ऐसे वो अब एलसीएम को सुनिए। एससीएम में ध्यान देना, प्राइम फैक्टर मेथड में क्या था, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर, एलसीएम। ठीक है, पहले मीनिंग देखेंगे। सर ये तो पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे अगर बढ़िया काम कर सकते हो तो एक बारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म ना बोल के इसकी डेफिनेशन किसी अलग तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें याद दिलाऊं, 6/7 का क्वेश्चन याद दिलाऊं। वो कहता था स्मॉलेस्ट। ठीक है, 6/7 को छोड़ो, हमने 10th में भी बहुत एक्स्ट्रा करा हो तो करा होगा कभी ना कभी। ठीक है, और ये कंपटीशन में आप किताबें देखो, कंपटीशन की सारी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, सब आ रखे हैं क्वेश्चन। मैंने बोला लीस्ट नंबर बताओ जो 12 से 18 से 17 से इन तीनों से डिवाइड होता हो, लेकिन रिमाइंडर ऐसे कुछ भी बोल दिया, रिमाइंडर मान लो 13 बच जाए। ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, लेकिन उन तीनों से डिवाइड हो लेकिन रिमाइंडर 3 बच जाए, 13 बच जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रिमाइंडर वाले में ना, मतलब 12वीं का बच्चा कोई मतलब पांच आप लगभग कर जाओगे, बाकी सोचते रह जाओगे। छोड़ इसको, हटा अभी रिमाइंडर को, आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन। ऐसा सबसे छोटा नंबर बता जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बच्चे को वो तो ये बोल रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तो तुम अभी इतने छोटे लेवल पे भी फंस जाओगे यार, एचसीएफ निकालू, एलसीएम निकालू, या किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है। अरे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, जैसे अब ये सोचो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लोगे, 36 आएगा, 36 आएगा। तो ये वो छोटे से छोटा नंबर है ना जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म नहीं है, ध्यान देना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी, कोशिश करते रहना, विच कैन बी डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। वो छोटे से छोटा नंबर जो सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अब मैंने कहा किस मेथड से निकलेगा, सर वो तो प्राइम फैक्टर मेथड, अब याद आ ही गया होगा यार, प्राइम फैक्टर मेथड से निकलेगा सर, या वो डिवीजन मेथड इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें प्राइम फैक्टर मेथड का शॉर्टकट जरा देख लेना एक बारी, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7, कोई भी प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर, दूसरा 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 7 इंटू 13, ऐसा मैंने एलसीएम लिखना है। या तो मैं आपको बहुत कंसेप्ट से सारी चीजें बताऊं, लेकिन वो तो भैया हो गया, सालों साल मैथ्स पढ़ लिया आपने, अभी हम शॉर्ट चीजें सीखने बैठे हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टर मेथड से, और वो दे देगा, प्राइम फैक्टर बने बनाए दे देगा। तो बस रूल इतना सा है, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर उठा देना। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट मत कर देना, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, विद हाईएस्ट पावर, ठीक है, सारे फैक्टर लिखने हैं, रिपीट करने नहीं है, बार बार लिखने नहीं है, और हाईएस्ट पावर लिखनी है। ठीक है, और विदाउट रिपीट वर्ड को हटाते हो तो हटा दो, बस ऐसे लिख दो, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, ये एलसीएम का रूल है, और याद रखने का वही तरीका है, एलसीएम ऑल फैक्टर तो है ही है, और लीस्ट का उल्टा कर दो, विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, 1 मिनट आ जाना, देखो सारे फैक्टर लिखना शुरू करो, 2 विद हाईएस्ट पावर, सर एक ही बारी 2, एक ही बारी, आगे कहीं भी नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है। फिर नेक्स्ट 3, सर 2 बारी है, हाईएस्ट पावर लेकिन के जो भी है 5। ठीक है, फिर 7, सर हाईएस्ट पावर खुद ही है। फिर 3 लिख चुके हो, दोबारा नहीं आना है, रिपीट नहीं करना है। फिर 5 था ही नहीं, विद हाईएस्ट पावर सर यही है। फिर 13 हाईएस्ट पावर सर ये एक ही बारी है, यही है, ऑल फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, एलसीएम। ये ऑप्शन मिल जाएगी 4 में से, फटाफट देख के भी मार्क कर दोगे, कंफ्यूजन है तो बोलना। डिवीजन मेथड में कुछ और नहीं है मेरे पास, ये वही वाला मेथड है जो आपने कभी छोटी क्लास में सीखा होगा। एक बस ऐसे एक एग्जांपल ऐसे डाल लेना यार, ये तो हमेशा आता ही था, तो एलसीएम आ गया। ठीक है भैया, अच्छा एक छोटा सा आपका एप्टीट्यूड देखते हैं भैया, जरा बताना 12 और 18 का एलसीएम बताना, माइंड में कर सकते होंगे ना आप सब, तो बोलो सिंपल सा, जल्दी बोलो, कोई भी बोल दो। ठीक है, 36 हर्षित बोला सबसे पहले। हर्षित कैसे सोचा बच्चे, बता जरूर दियो यार कैसे सोचा, एक अच्छी बात डिलीवर हो जाएगी। नहीं कोई और बताएगा कैसे सोचा, सर यही तो नहीं आता ना हमें, हमें आता है लेकिन हम बोलने को, पहले इनके फैक्टर बना लिए, 12 के बना लिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। चलो ठीक है ओके, रुक जा भाई, रुक जा, बोल रहा प्राइम फैक्टर मेथड से कर लिया। मैं कह रहा हूँ कैसे भी कर लो, मना नहीं है, लेकिन टाइम तो लग गया ना, टाइम लग गया, या कुछ नंबर आपको रटे होते हैं कि पुरानी मैथ्स आपने कर रखी है बहुत, तो आपको रटे हुए आप सोच नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कुछ पहले अलग भैया 18 की टेबल पड़ी। हाँ वेरी गुड, अक्षत गुप्ता, दम है लड़के में। ठीक है, वो कह रहे हैं सर इन दोनों का मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल ही तो ढूंढना है सर, कॉमन मल्टीपल ही तो ढूंढना है ना सर। तो या तो 18 की टेबल पढ़ लो या 12 की,
और वो टेबल जब तक पढ़ते रहना जब तक 12 का मल्टीपल ना दिख जाए उसमें। जैसे 18 1 18 12 की टेबल में नहीं आता, 18 2 36 सर 12 की टेबल में भी आता है। ये वो पहला मल्टीपल है जो दोनों की टेबल में आता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, डायरेक्ट पकड़ गए ना। तो ये एप्टीट्यूड है भैया, ये रटाफिकेशन है, ये किताबें बोलेंगी, ये टीचर बोलेंगे, ये तुम बनाओगे, ये कोई किताब और टीचर नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, खैर मेरी नेक्स्ट क्लास ड्यू हो चुकी है, ठीक है, और आपकी भी हो गई है, तो लीव करते हैं बच्चों, गुड बाय, कल मिलेंगे।